गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 29th पैराग्राफ से आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस थी, गणनाएँ थी, उसको बार बार जांचा और फिर से जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। तो जो हमारा जो मेन कंपास था, हम उसको खो चुके थे और हम लोग एक जो स्पेयर था, जो अतिरिक्त पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ था, हमने उसको उठाया और हम उसको प्रयोग कर रहे थे, जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ही नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव को भी मैंने एस्टिमेट लगा लिया या आकलन कर लिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। शाम के टाइम पे 2 PM यानी कि 2 बजे लगभग मैं डेक पर गया और लैरी को नाव को चलाने के लिए 180 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा। 185 डिग्री मार्ग करने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो इनको जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि वो 5 बजे तक जो आइलैंड है या द्वीप है वहाँ पर पहुँचने की आशा कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो। फिर मैं हैवी हार्ट यानी कि उदासी के साथ नीचे आकर बंक में चढ़ गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक में चढ़ गया एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। और आश्चर्य से ये बात मुझे आश्चर्य से की बात यह है कि वहाँ पर मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM। जब मैं जागा तो शाम के 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। मुझे ये पता चल गया था कि मैं द्वीप छोड़ गया हूँ। And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds। तथा जो पाल हमारे पास रह गया था, उससे हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। Now next paragraph. At the moment a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked। तो उस मोमेंट पे या उस पल पे क्या हुआ, मेरे बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई देने लगा। तो जॉनथन ने उससे पूछा, कैन आई हैव अ हग, यानी क्या मैं तुम्हें गले लग सकता हूँ। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम। स्यू भी उसके पीछे था। वाई आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो, ये उसने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो उसके बेटे ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि आप पूरे विश्व में सर्वोत्तम डैडी हैं, पिता हैं और सर्वोत्तम कैप्टन भी हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। तो वो कहते हैं मुझे डर लगता है, आज तो नहीं।
Why you must be said Sue in a matter of fact voice, you found the island. क्यों नहीं, उसने कहा क्यों नहीं आप हो। शिव ने सच्चे मन से ये बात कही कि आपने द्वीप खोज लिया है। What I shouted, क्या मैं चिल्लाया या वो चिल्लाए क्या। It's out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. वे दोनों एक साथ बोले कि वो हमारे सामने है, इतना बड़ा जितना कि ये युद्ध पोत, बैटलशिप यानी कि युद्ध पोत। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं डेक पर दौड़ा और आइल एम्स्टरडेम नंगी यानी कि जो भी बही रेखा थी उसको देखकर चैन की सांस ली। I was on a bleak piece of volcanic rock. ये एक ज्वालामुखी था जो कि पत्थर का टुकड़ा था, टूटे हुए पत्थर का टुकड़ा था। With little vegetation, और उस पर वनस्पति थी। The most beautiful island in the world, और वो विश्व का एक सबसे सुंदर द्वीप था। Now next paragraph. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और उन्होंने क्या किया, पूरी रात जो है नदी के किनारे या उस तट पर लंगर डाले रखा और अगले दिन सुबह द्वीप के सभी जो भी 28 वासी थे उन्होंने उनका चीयर किया, उनका साहस बढ़ाया और उनको तट पर ले गए। नाउ लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. और फिर वो लैंड पर यानी कि भूमि पर खड़े होने के बाद सोचने लगा कि लैरी और हर्बी के बारे में, कि लैरी और हर्बी के बारे में वो सोचता था जो अति भयंकर समय में भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और आशावादी रहे थे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी के बारे में भी जो कि संकट के समय पर उसी पहिए को जो चालन पहिया था उस पर बैठी रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक उनमें से मेरे मन में उस 8 वर्षीय जो भी लड़की थी उसके विषय में विचार आया। Who did not want to us to worry, जो हमें अपने सिर की वो मतलब कि मुझे Who did not want to us worry about a head injury. हेड इंजरी यानी कि जो भी सिर की चोट थी उसके बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी कि, और इसीलिए उसने अपने माता पिता को अपनी चोट के बारे में नहीं बताया था। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. और जब उसका बाद में जो चोट लगी थी तो उसमें जो भी स्किन थी और जो भी स्कल यानी कि जो खोपड़ी थी उसके बीच में क्या हो गया था, ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का बन गया था। तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन हुए, कितने हुए, 6 माइनर ऑपरेशन यानी कि 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 वर्ष के लड़के के विषय में भी जो जिसको कि मरने से डर नहीं लगता था, एफ्रेड यानी कि डर नहीं लगता था। तो नाउ ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करें।